देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। हम स्वागत करेंगे आज इस पाटलिपुत्र के धरती पे भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। पटना आ चुके हैं और राजभवन पहुंच चुके हैं। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, और इस लोकतंत्र में जो बिहार जननी है लोकतंत्र की, इस लोकतंत्र की जननी बिहार में बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष कल मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा का 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। साथ ही साथ 40 फीट का शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी करेंगे। लेकिन इसके अलावे कई कार्यक्रम है राष्ट्रपति के पटना में, क्योंकि राष्ट्रपति जी आज आ चुके हैं। 20, 21 और 22 को लौटेंगे, तब तक कई कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। पटना के अलौकिक महावीर मंदिर में भी जाएंगे, बुद्ध स्मृति पार्क में भी जाएंगे, खादी ग्रामोद्योग मॉल में भी जाएंगे और पटना सिटी के गुरुद्वारा में भी जाएंगे। राष्ट्रपति जी का कई कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के कवरेज के लिए बिहार में राजनीति और सौतेलापन व्यवहार मीडिया के साथ किया जा रहा है। महामहिम जी, आपका ध्यान हम इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आप इस भारत के लोकतांत्रिक भारत के राष्ट्रपति हैं और आपके रहते हुए, जबकि न्याय देने में आप काफी सक्रिय रहते हैं, आपके इस कार्यक्रम में पत्रकारों को ऊंच नीच बड़ा छोटा का भेदभाव किया जा रहा है। और आप इस पर अगर चुप रहेंगे तो निश्चित तौर पे भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। एक तरफ भारत माता की जय, वंदे मातरम की राजनीति हो रही है, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और उनके इस भारत सरकार में भारत के पत्रकारों के साथ अगर ऊंच नीच बड़ा छोटा का भेदभाव किया जाएगा तो फिर यह कैसा लोकतंत्र है, यह कैसा लोकतंत्र है और किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है, यह समझने की आवश्यकता है। हुआ यूं कि बिहार में राष्ट्रपति जी के आगमन के समाचार संकलन के लिए पटना के डीपीआरओ ने सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह खबर दिया कि 8 तारीख तक, 8 अक्टूबर 2021 तक आप आवेदन जमा करा दें। और साथ ही साथ उस आवेदन के साथ राज्य सरकार का मान्यता प्राप्त पत्रकार का कार्ड और आधार कार्ड दोनों साथ में जमा करें। जमा किया लोगों ने, और जमा करने के बाद अचानक जब राष्ट्रपति जी का 20 तारीख को आगमन है, 18 तारीख को यह फोन करके कहा जा रहा है कि आप लोग अपना आवेदन वापस ले जाइए और यह कार्ड बिहार विधानसभा बनाएगा। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक यह आवेदन किस आधार पे, किस बुनियाद पे, किस नियमावली के तहत माननीय हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी डीपीआरओ साहब है, उन्होंने अपने यहाँ आवेदन क्यों रखा। और जब आवेदन लेके बिहार विधानसभा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारी संजय कुमार सिंह से प्रतिनिधि मिलने लगे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, खुलेआम कहा है कि सिर्फ चंद बड़े मीडिया घराने और कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ही परिचय पत्र बनाया जाएगा। क्या राष्ट्रपति महोदय जी, आपके शासनकाल में क्या भारत के मीडिया के साथ भेदभाव किया जाएगा, सौतेलापन व्यवहार किया जाएगा? क्या यही लोकतंत्र है? आप बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिहार के मीडिया के दर्द को बहुत नजदीक से समझा है आपने, लेकिन आपके इस कार्यक्रम में कोरोना काल में आपका यह आगमन पटना में हो रहा है और यहां मीडिया के साथ भेदभाव हो रहा है। हम भारत माता के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या पत्रकारिता करने और पत्रकारिता करने के सिस्टम में इस तरीके का भेदभाव और सौतेलापन व्यवहार क्या आरएनआई भी करता है? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, डीएवीपी, पीआईबी, आईपीआरबी, ये सब के सब एक नियमावली के तहत काम करते हैं और इन
नियमों का पालन करने वाला पत्रकार भी अगर राष्ट्रपति के कार्यक्रम का, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का कवरेज करने से वंचित रह जाए तो निश्चित तौर पे भारत में लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि लोकतंत्र है ही नहीं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ये गर्व का विषय है तमाम बिहारियों के लिए। 12 करोड़ आबादी वाले इस बिहार के बिहारियों के लिए यह गौरव का क्षण है। लेकिन इस गौरव के क्षण का प्रत्यक्षदर्शी चंद लोग ही होंगे। विधानसभा के सदस्य, वर्तमान सदस्य और पूर्व सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, पूर्व सदस्य, लोकसभा के सदस्य और पूर्व लोकसभा के सदस्य ही इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और वही चंद मीडिया घराना भाग लेगा जो इनके खासम खास है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने बिहार का डीएनए करवाया था, बिहारी स्वाभिमान को जगाया था, बिहार के लोगों का सम्मान भारत सरकार को बताया था। लेकिन क्या यही डीएनए है हमारा, बड़े और छोटे का? क्या मीडिया में भी डीएनए होगा? क्या बिहार के बड़े और छोटे मीडिया का भी डीएनए टेस्ट हो रहा है? इस तरीके के कार्रवाई से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि उनकी नजरों में चंद 4-5 बड़े अखबार, 2-4 बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यही मीडिया है और बाकी सब जो है वह सिर्फ खाना पूर्ति करने वाला काम करता है। अगर ऐसा ही है तो माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी, आपको इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि आपके बिहार विधानसभा के डायरी में मुझे मालूम है कि मेरी ये आवाज आप तक पहुंचेगी और मुझे कई तरीके से दंडित और प्रताड़ित और अपमानित करने का काम भी किया जाएगा। मुझे यह मालूम है कि अगली बार विधानसभा सत्र का हो सकता है कि मेरा परिचय पत्र भी न बने, विधानसभा के डायरी में मेरा नाम भी न छपे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता जब बड़े और छोटे के बीच भेदभाव का स्तर इस कदर गिर जाएगा जहां पे मीडिया के बीच फूट डालो, राज करो की राजनीति करनी जाएगी। संजय कुमार सिंह स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से मिलिए। विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं संजय कुमार से मिलिए। आखिर विधानसभा का असली मालिक कौन है? अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने स्पष्ट लिखित निर्देश दिया है संजय कुमार सिंह को, जो सूचना जनसंपर्क के अधिकारी है बिहार विधानसभा के, और इसके बाद अगर उन्होंने रोका है तो निश्चित तौर पे इसके लिए संजय कुमार सिंह निश्चित तौर पे जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अगर यह बात विधानसभा के अध्यक्ष के जानकारी में नहीं है और भेदभाव हो रहा है तो ऐसे जनसंपर्क अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया के साथ भेदभाव, मीडिया के साथ सौतेलापन व्यवहार बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार के जो छोटे मंझोले मीडिया है, चाहे वो पत्रिका हो, अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारे अब तो यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया को भारत सरकार ने कई प्लेटफॉर्म पर मान्यता दे दिया है, उनको रोका जा रहा है। बाद में यही कार्यक्रम के बाद में कई यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष का बयान लेंगे और खबरें दिखाएंगे। उस समय क्या विधानसभा अध्यक्ष को इस बात का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि वही मीडिया घराना है जो छोटा कहकर, जिसको हमने राष्ट्रपति के कार्यक्रम में उनको समाचार संकलन करने के लिए रोक दिया था, आज मैं उसी मीडिया, छोटे मीडिया के पर्दे पर बयान दे रहा हूं, छोटे अखबारों में छप रहा हूं। ये एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घिनौना कार्य करने वाला बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन की बात करते हैं। आपके सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा कभी किसी पत्रकार से नहीं मिलते, इसलिए कि कहीं छोटे मंझोले पत्रिका अखबार वाले उनके लिए समस्या न बन जाए। अगर ये समस्या है बिहार के छोटे पत्रिका और अखबार के और छोटे मोटे चैनल चलाने वाले हमारे जो मीडिया संगठन हैं, तो आप उनका निबंधन क्यों देते हैं? अगर आप उनको निबंधन देते हैं तो निश्चित तौर पे उनको समाचार संकलन से नहीं रोक सकते। और भारत के संविधान में अगर आपकी आस्था है तो इस तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार जी, आप लोहिया की बात करते हैं, कर्पूरी के सिद्धांतों की बात करते हैं, जेपी के विचारों की बात करते हैं, लेकिन जब उस पर चलने की बारी आती है तो आपका सुशासन पूर्णतः ध्वस्त हो जाता है। बल्कि आप पदाधिकारियों के चंगुल में हैं, या यूं कहें कि अस्थिर राजनीति और मुख्यमंत्री के पद बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने बिल्कुल बौद्धा बन चुके हैं। ये कहने से ना मुझे डर लग रहा है, ना मैं भयभीत हूं, ना ही मुझे किसी प्रकार की चिंता है, क्योंकि आजाद भारत में अपनी बात कहने की आजादी तमाम लोगों को है। और हम तो मीडिया के क्षेत्र के लोग हैं। पिछले 2 दशक से इस बिहार की धरती पर पत्रकारिता के क्षेत्र में गांव से लेकर शहरों तक, देश की राजधानी दिल्ली
और प्रदेश की राजधानी पटना तक पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने का हमें अवसर मिला है और सरकार हमें राज्य सरकार का मान्यता प्राप्त पत्रकार होने का परिचय पत्र भी देती है। लेकिन उन पत्रकारों को, जो पत्रकार एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, उनको भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में समाचार संकलन से रोका गया है। राष्ट्रपति जी, आप महावीर मंदिर आइए, भगवान हनुमान का आशीर्वाद आप लीजिए, बुद्ध स्मृति पार्क जाइए, वहां बुद्ध का ज्ञान लीजिए, आप गुरु गोविंद सिंह के पास जाइए, वहां त्याग की भावना को समझिए। लेकिन हम पत्रकारों के ऊपर जो हो रहे, जो जुल्म है, ये जुल्म नहीं तो और क्या है, बिहार आगमन का समाचार संकलन न कर सके और चंद मीडिया के बीच यह कहा जाएगा जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा कि आप लाइव देखिए और लाइव देखकर समाचार बनाइए, अखबार पढ़िए और अखबार पढ़कर आप खबर बनाइए। तो फिर पत्रिका का निबंधन क्यों दिया जा रहा है सूचना प्रसारण मंत्रालय आरएनआई के द्वारा? मेरे सवाल अनुराग ठाकुर के लिए भी है कि आप केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं और आपके द्वारा निबंधित, आपके मंत्रालय के द्वारा निबंधित मीडिया संगठनों के साथ इस तरीके के सौतेलापन व्यवहार, दोगलापन जैसा व्यवहार अगर किया जाएगा तो फिर काहे का निबंधन और किस तरीके से और किस अधिकार के तहत भारत सरकार का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लेवी की बात करता है और एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही जा रही है। क्या भारत को विश्व गुरु सिर्फ पूंजीपति बनाएंगे? क्या भारत को विश्व गुरु सिर्फ बड़े लोग बनाएंगे? क्या भारत को विश्व गुरु सिर्फ चाटुकार लोग बनाएंगे? क्या स्थानीय और जो मंझोले और छोटे स्तर पे जो लोग हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होगी? क्या वंदे मातरम भारत माता की राजनीति करने से भारत सिर्फ विश्व गुरु बन जाएगा? क्या बिहार में समतामूलक समाज की बात करने वाले नीतीश कुमार जी सिर्फ बात करने से समतामूलक समाज बन जाएगा? बिहार में आपके निगरानी में, आपके नेतृत्व में यहाँ पे काम हो रहा है और आपके रहते हुए जो कि सुशासन बाबू के नाम से पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे आप स्थापित हो चुके हैं। आपके सुशासन में पत्रकारों के साथ दुशासन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस बात को गंभीरता से आपको देखना होगा, समझना होगा। और विजय कुमार सिन्हा जी जब विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पता नहीं किसके बहकावे में या फिर एक षड्यंत्र के तहत बिहार विधानसभा में चंद पत्रकारों को एंट्री कराना चाहते हैं ताकि भीतर का भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती है, आज नहीं तो कल बाहर आएगी। और आपको यह बताना होगा कि 20, 21 और 22 इन 3 दिनों में राष्ट्रपति जी इस पाटलिपुत्र में रहेंगे और इस पाटलिपुत्र में उनके रहने, उनके आवागमन में, उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण में, उनके तमाम तरह की सुविधाओं के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई, इस बात की जानकारी आपको सार्वजनिक करना चाहिए कि बिहार शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में इतना करोड़ रुपए खर्च किए गए, इसका ब्यौरा आम लोगों को, बिहार के लोगों को देना चाहिए ताकि बिहार के लोगों को इस बात को समझना होगा कि बिहार एक तरफ बाढ़ में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हवाई सर्वेक्षण से मुख्यमंत्री जी बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इस आगमन में, इस तरह के कार्यक्रम में पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है। जिस तरीके से भेदभाव और सौतेलापन व्यवहार किया गया है पत्रकारों के साथ 2021 में राष्ट्रपति जी के इस कार्यक्रम में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर आपको लगे कि यह बातें बेबुनियाद और गलत तथ्यों पर आधारित है तो आपका निर्णय है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बात 100% सत्य है तो निश्चित तौर पे इस कृत्य को करने वाले को दंडित करना विधानसभा के अध्यक्ष का दायित्व बनता है। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।